सबसे पहला तुम लोगों को क्या दिया हुआ पता है? एक वृत्त खींचना। क्या खींचना? एक वृत्त खींचना। क्या कहते हैं इसको? एक वृत्त खींचना जिसकी त्रिज्या क्या हो? ज्ञात हो। जिसकी त्रिज्या समझ में आता है ना? वृत्त का त्रिज्या किसको कहते हैं? अभी बता रहे, एक वृत्त खींचना जिसकी त्रिज्या ज्ञात हो, है ना? जैसे देखो हम यहाँ पे बता दे रहे छोटा में, अगर ये वृत्त ऐसे होता है तो त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है? यहीं तक, पता है ना? इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या, है ना? तो तुमको यहाँ पे क्या करना है? वृत्त खींचना है लेकिन जिसका त्रिज्या तुमको क्या है? दिया हुआ रहेगा, ठीक है? तो देखो हम यहाँ पे एक बना के दिखाते हैं। अगर रहेगा 3 सेमी, मतलब जानते हैं ना क्या होता है? सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचे, है ना? क्या लिखा हुआ रहेगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचे। तो कैसे खींचेंगे चलो देखते हैं। तो खींचने के लिए क्या करेंगे? स्केल लेंगे। स्केल दिख रहा है? स्केल में 3 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, हाँ 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो देखो कैसे लेना है, और कभी भी तिरछा नहीं पकड़ना है। स्केल को हमेशा क्या पकड़ना है? सीधा। और ये जो लंबा लाइन रहता है वो क्या रहता है? देखो ये जो लंबा लाइन दिख रहा है, ये लंबा लाइन जो दिखता है वो पूरा रहता है। ये क्या रहता है? हाफ। मतलब ये 2 है, ये 2.5 है, बीच वाला दिख रहा है, और ये 3 है, ये 3.5 है, ये क्या है? 4 है। हमको 3 सेंटीमीटर लेना। देखो कैसे लेंगे, यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। देखो 0 में लिए हैं, ये साइड से लेना कभी भी, समझ रहा है? ये साइड से, आगे की साइड से। देखो कैसे ले रहे हैं, ये 0 पर रखेंगे, दिख रहा है? और 3 के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सटा देंगे। अभी भी 3 नहीं हुआ है, हल्का सा और जाएगा। देखो अभी 3 के लगभग आसपास चला गया है, थोड़ा सा और कम ही होगा, तो हल्का सा कम कर लेंगे। तो 3 पक्का पक्की दिख रहा है ना? तो इसी तरह से तुमको लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है? 3 सेंटीमीटर ऐसे रख लेना है, और ऐसे यहाँ पे ये वाला घसकना नहीं चाहिए, ये क्या बोल रहे प्रकार। और ऐसे गोल तुमको क्या करना है? चारों तरफ घुमा देना है ना? इधर घुमा के तुम कॉपी भी घुमा सकती है, लेकिन ये वाला जो बिंदु दिख रहा है वो बिंदु तुम्हारा बदलना नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये बिंदु से घुमा दे रहे हैं, दिख रहा है? यही बिंदु रहना चाहिए। और ये बिंदु से क्या करेंगे? पूरा घुमा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। समझ में आ गया? खींच लिए हैं, तुम लोग गाढ़ा कर लेना, है ना? तो ये क्या लिख देंगे? यहाँ से देखो, यहाँ से एक बिंदु दे देना, इसको O नाम दे देना, कुछ भी दे सकती है। और यहाँ पे क्या दे देना? P, है ना? कोशिश करना इसको स्केल से ही खींचने। और यहाँ क्या लिख देंगे? OP बराबर 3 सेंटीमीटर, है ना? और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या हो गया? वृत्त हो गया। यहाँ लिख देना 3 सेमी। क्या लिख देंगे? 3 सेमी भी लिख सकता है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या से वृत्त खींचना तुम लोग को आ गया ना? इसी तरह से अगर दिया हुआ रहेगा 2.5, मतलब समझ रहे 2.5 सेंटीमीटर का क्या खींचना है? त्रिज्या का वृत्त। तो 2.5 कैसे लेंगे? देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना? 2, तो 2.5 ये वाला बताए थे ना अभी, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। फिर 2.6 उसका बगल वाला, फिर 2.7, 2.8, 2.9, और ये क्या हो जाएगा? 3। हमको 2.5 लेना है। देखो कैसे लेंगे? पूरा सीधा बैठाना है, अभी बताए थे ना? देखो कैसे लेंगे? ये 0 में पूरा सीधा बैठना चाहिए, पूरा सीधा में। और ये किनारा से नहीं लेना है, ठीक है? कभी भी ये किनारा से हम जोड़ते नहीं। ये जो लाइन नंबर दिख रहा है ना, यहाँ से लेते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला भी ध्यान देना। ये 0 यहाँ पे है, वहाँ पे 0 नहीं है। अब 2.5 के लिए कम करेंगे। यहाँ पे देखो किनारे चल गया, तो हम यहाँ पे पहले सेट कर लिए अच्छा से। 2.5 के आसपास ले आए। देखो अभी भी सामने है, पूरा नहीं हुआ है। देखो अभी 2.6 है, 2.5 करना है, 2.6 ही है। 2.5 के लगभग हो गया, लगभग क्या हो ही गया, 2.5 हो गया। तब इसको क्या करेंगे? ऐसे करके गोल यहाँ पे एक जगह पे निर्धारित कर लो, और गोल गोल क्या करो? घुमा दो। तुम लोग कॉपी भी घुमा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये O हो गया। इधर कुछ भी रेखा का नाम दे देते Q, और ऐसे दिखा देंगे। यहाँ पे तुम स्केल से भी खींच सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे? 2.5 सेमी, है ना? तो यहाँ OP क्या हो गया? OQ 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या करके खींचने सीख गए। अगर तुम लोग को गड़बड़ लग रहा है तो एक बार माप लेना, ऐसे करके माप के देखो। 2.5 सेंटीमीटर का लग रहा है त्रिज्या, इधर से ना पाएगा ना। देखो त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर का लग रहा है ना,
यहाँ 2.5 में पार हुआ है, ये रेखा देखो, ये वाला जो गुजरा है वो 2.5 से पार हुआ है, देखो ये वाला। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम बनाए सो सही है। ये तुम्हारा प्रश्नावली में दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। ऐसे ले लेना स्केल और 3.2 यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, और 3.1 3.2 ये वाला लेके तुमको वृत्त गोल गोल घुमा देना है। तो 3.2 त्रिज्या का वृत्त बना लेगा, फिर बना लेगा। यहाँ पे चुप रहो ना। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक ही केंद्र को ओ को लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 वृत्त खींचना है। समझ में आया? केंद्र दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एक यहाँ से ऐसे एक बिंदु ले लेना, देख रहे हो मेरा स्केल, और 4 नाप के 4 सेंटीमीटर ले लेगा ना स्केल पे और खींच लेना। और यही वाला फिर यहीं पर ये वाला बिंदु हटाना नहीं है केंद्र, बराबर कितना खींचना है, 2.5 कर लेना और खींच देना। केंद्र नहीं बदलना चाहिए। एक ऐसा जाएगा, हम बता दे रहे त्रिज्या यहाँ पे कम ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग नाप के खींचेगा, ठीक है। बात की मैंने ये 2.5 तो कम होता है ना 4 से, और 4 ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जाएगा, हल्का बड़ा। और यही केंद्र देखो, केंद्र सामी है ना, सेम ही है। और ये वाला करके ऐसे घुमा देना, तो 2 वृत्त बनेगा, दोनों गोल गोल पूरा घुमा देना, तो बन जाएगा ना ये सब। ठीक, देखो 3rd नंबर में क्या बोल रहा है कि 3rd नंबर प्रश्न में देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त और उसकी 2 व्यास खींचना है। दोनों व्यास क्या होना चाहिए, देखो तो लंब, क्या होना चाहिए, परस्पर लंब। आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो चलिए इसको बना के तुम लोग हम दिखा देते हैं। देखो कैसे बनेगा। पहले एक वृत्त गोल गोल ऐसे बनाएगी तुम लोग अपना कॉपी में, बनेगा बनेगा ना। किससे खींचना है, प्रकार और पेंसिल की सहायता से। एक व्यास यहाँ पे केंद्र होता है, पता है ना, बीच में देखो ये वाला केंद्र है, यहाँ पे लाल से दिखा दे, क्या हरे दिन रहने देते, ये हो गया केंद्र। तो एक व्यास ऐसे जाएगा और उसका एक लंब खींचना है। लंब मतलब कि 90 डिग्री में, तो ऐसे पार होगा, परस्पर लंब खींचना है ना। और अगर लंब खींचने का सहायता चाहिए तो एक सेट स्क्वायर से खींच लेना। सेट स्क्वायर से क्या होता है, लंब खींचा जा सकता है आसानी से। और इसका चारों तरफ किनारों को मिला दो, क्या मिलता है हमको, एक वर्ग मिल जाता है। क्या मिलेगा, देखो इस आकृति का मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 3rd नंबर, ऐसे बनेगा। 4th नंबर देखो बोल रहा है एक वृत्त खींचिए और ए बी सी को अंकित कीजिए। ए कहाँ पे होना चाहिए, वृत्त पर, बी कहाँ पे होना चाहिए, अभ्यंतर पर वृत्त के, और सी कहाँ होना चाहिए, वृत्त के बाहर में। इसको कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। क्या करेंगे, एक वृत्त ऐसे गोल खींच देंगे। ये अच्छा से नहीं लग रहा गोल, पहले वाला जैसा, ये ठीक है। एक गोल खींच लेना है, यहाँ केंद्र दिखा देना। बोल रहा है एक बिंदु ए कहाँ पे होना चाहिए, वृत्त पे। वृत्त किसको कहते हैं, जो किनारे किनारे जो गया ना वही वृत्त है। तो यहाँ पे बिंदु ए होगा, कहाँ पे देख रहे, वृत्त के ऊपर स्थित है। तो ये बिंदु ए हो गया, क्या बोलो, बिंदु ए वृत्त पर स्थित हो गया। अब बिंदु बी हम कहाँ दिखाएंगे, अभ्यंतर बोल रहा है ना, तो बिंदु बी देखो वृत्त के अंदर होना चाहिए। तो वृत्त के अंदर यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी, कहीं पे भी दिख सकता है, यहाँ पे भी बी हो सकता है, बी कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी एक जगह दिखा देना है, ठीक है। और यही इसी तरह से ए इस लाइन पर जो गोल गोल गया है ना, वो गोल गोल पे कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, सो तो दिख गया ये भी, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है, बिंदु सी बहिर्भाग में होना चाहिए। समझ में आया हम क्या क्या बोले, ए इस गोल वाला रेखा में कहीं पे भी हो सकता है, बी इसके गोल के रेखा के अंदर में कहीं भी हो सकता है, अभ्यंतर मतलब अंदर। और एक और रेखा हमको बाहर में दिखा देते हैं। बिंदु सी बाहर है ना, तो बिंदु सी यहाँ पे दिखा देते हैं। ये बिंदु सी क्या है, देखो तो पूरा गोल गोल वृत्त से बाहर है, तो कहीं पे भी ये यहाँ पे भी दिखा सकती है, यहाँ पे भी दिखा सकती है। तो ये हो गया, 4th नंबर भी हो गया ना। चलो 5th नंबर में क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के केंद्र है। अलग अलग वृत्त का केंद्र है, कौन कौन, ए और बी। इस प्रकार खींचे कि एक वृत्त दूसरे से केंद्र से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि ए बी और सी डी परस्पर समकोण पर हैं। देखो एक ए बी खींच दिए ए केंद्र से, ये एक केंद्र है ना, और इसी से पार होता हुआ देखो एक और क्या खींच दिए, बी। समझ में आया, समझ में आ रहा क्या बोल रहे, ए और बी समान त्रिज्या 2 वृत्त है। इस प्रकार खींचे कि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से हो जाए, होके जा रहा है ना। और सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। ये वाला जो प्रतिच्छेद करता है इसको सी नाम दिए, और इसको क्या नाम देंगे, डी। इसको डी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम देने बोला है। इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी। चलो अब रेखा को मिलाओ, तो देखो सी डी मिलाएंगे और ए बी, तो क्या होगा, परस्पर लंब खिंचाएगा। तो ये परस्पर लंब समकोण पर स्थित हो जाएगा। तो इसी तरह से खींचना है कॉपी में, ठीक है। अलग अलग माप का भी त्रिज्या ले सकती है, ऐसा नहीं कि इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या सेमी, अलग भी मान सकती है। समझ रहे हैं क्या बोले, सो ये हो सकता है 4 का हो और इस 3 का हो, लेकिन गुजरना कहाँ चाहिए, एक ठो का केंद्र से। इसका केंद्र से नहीं गुजरा है, यहाँ सिर्फ बोला एक का दूसरे से केंद्र से पार होना चाहिए, तो कर दिए ना, हो गया। तो ये वाला तुम्हारा खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो 14.1 पूरा बना के आ सकता है तुम लोग।